हेलो दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। जिस प्रकार से कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज अपने पहले आने वाले सेंटेंस में अपने पहले आने वाले जो नाउन होता है उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हु, हुम, हुज, विच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है, जो कि अपने पहले आने वाले नाउन को उसके बाद आने वाले जो सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है, उससे एक रिलेशन स्थापित करता है, एक संबंध स्थापित करता है। ओके, एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज अपने पहले आने वाले जो नाउन होता है उसको डिफाइन करते हैं, मीन्स उसकी जानकारी देते हैं कि हम कौन से नाउन की बात कर रहे हैं। ओके, सामने वाले को पहचान बताते हैं उस नाउन की, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है। जबकि नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देते हैं, एक एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, जो कि सेंटेंस के मीनिंग के लिए एसेंशियल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। और हम नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को सेंटेंस में कॉमा से सेपरेट करके रखते हैं, जबकि डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को लिखने के लिए किसी कॉमा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज समझते हैं, लेकिन ये बता दें डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में हु, हुम, हुज और दैट का यूज़ किया जाता है, विच का यूज़ जनरली नहीं करते हैं। ओके, जबकि नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में हु, हुम, हुज और विच का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में। दिस इज़ द गर्ल हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, ये वह लड़की है जिसने मेरी मदद करने का वादा किया है। ओके, तो यहाँ पर हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि एसेंशियल क्लॉज है, ज़रूरी क्लॉज है। अगर हम इसको सेंटेंस से हटा दें, कहें दिस इज़ द गर्ल, इतना ही कहें, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। इसलिए हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी एक एसेंशियल क्लॉज है, ज़रूरी है, और यह डिफाइनिंग क्लॉज इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि द गर्ल को डिफाइन कर रहा है, और जो व्यक्ति सुन रहा है, मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, ताकि उसे पता चल जाए कि किस गर्ल की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है, और इसे हम सेंटेंस से अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एसेंशियल क्लॉज है, ज़रूरी क्लॉज है। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हम ऐसा कहें द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो एक इनकम्प्लीट जानकारी, क्योंकि द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पुस्तक बहुत अच्छी है। कौन सी पुस्तक बहुत अच्छी है? तो हमें बताना पड़ेगा कि जो मैंने कल खरीदी थी। तो इस तरीके से यह एक एसेंशियल क्लॉज होता है। डिफाइनिंग क्लॉज इज़ एन एसेंशियल क्लॉज, सेंटेंस में मीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये बता दें कि जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसमें जो नाउन होता है उसके पहले द आर्टिकल लगा होता है। द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर अबव 95 आउट ऑफ 100 विल बी रिवार्डेड, जिन बच्चों का मार्क्स 100 में 95 से ऊपर है उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, तो किन बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, तो जिनके मार्क्स 95 से अबव हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है बताना कि जिनके मार्क्स 95 से अबव हैं, इसलिए डिफाइनिंग क्लॉज है और यह एसेंशियल क्लॉज है। द चिल्ड्रन whom आई टीच आर इंटेलिजेंट, बच्चे इंटेलिजेंट हैं। कौन से बच्चे? जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। तो ये बताना ज़रूरी है जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए एक डिफाइनिंग क्लॉज है। और यहाँ पर हमने कोई कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है, और ना इस क्लॉज को हम सेंटेंस से हटा सकते हैं। अगर हम कहें द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, तो यह एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन whom आई टीच, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो whom है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई टीच द चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन की जगह whom आया है, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब सेंटेंस में डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में कोई भी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे हु हो या whom हो या दैट हो,
ये ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, तो उस हु हुम या दैट को उस सेंटेंस से हटा सकते हैं, तब भी मीनिंग क्लियर होता है। ओके, द चिल्ड्रन आई टीच आर इंटेलिजेंट, ये भी सही सेंटेंस है। या फिर दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है द बुक आई बॉट यस्टरडे इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी हम दैट को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दैट जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, बाय के ऑब्जेक्ट के रूप में। आई बॉट द बुक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है दैट, इसलिए इसे हटा सकते हैं। चलिए अब नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ते हैं। मेन बात, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। उस क्लास को दो कॉमा के बीच में रखा जाता है और यह क्लास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन इट मॉडिफाइज। दिस इज़ मीना, यह मीना है, क्लियर है। मीना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, सुन रहा है, उसको पता है, मीना की जानकारी मालूम है, और इसलिए सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बारे में अगर हम और बताना चाहें, हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी, मीना मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और इसलिए हमने इसको एक कॉमा के बाद रखा है। अगर ये क्लॉज नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस के लास्ट में होता है तो हमें सिर्फ एक ही कॉमा की आवश्यकता होती है और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, पीरियड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ मीना हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी, यहाँ पर मीना के बाद कॉमा का यूज़ होगा, क्योंकि यह एक नॉन इसेंशियल क्लॉज है, एक ज़रूरी क्लॉज नहीं होता, हम इसको सेंटेंस से हटा सकते हैं। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, जनरल जानकारी, एक बाइक है, और ये कंप्लीट सेंटेंस है, और यहाँ पर विच रन स्मूथली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। आई हैव अ बाइक अगर हम कहेंगे तो कोई सामने वाला नहीं पूछेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि कौन सी बाइक है। ओके, आई हैव अ बाइक मीन्स बाइक, नॉर्मली जो बाइक होती है सामने वाला समझ जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम कॉमा से रखते हैं, और यहाँ पर हमने विच का यूज़ किया है। ध्यान रखें, हम नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास में दैट का यूज़ नहीं करेंगे। माई ब्रदर whose nature is amazing lives in England. I have one brother, मेरा एक भाई है जो कि इंग्लैंड में रहता है, उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ये है कि उसका नेचर बहुत अच्छा है। ओके, मिस्टर हर्ष whom she is going to marry next week is an engineer. मिस्टर हर्ष के बारे में सामने वाला जानता है, मिस्टर हर्ष एक इंजीनियर हैं, और उनके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि whom she is going to marry next week। लेकिन तीसरे सेंटेंस से अलग सेंटेंस है, एक सबसे लास्ट में हमने रेड में एक सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर हुज नेचर इज़ अमेजिंग लिव्स इन इंग्लैंड। यह उस सेंटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम डिफाइनिंग क्लॉज का यूज़ किया है क्योंकि हमने कोई कॉमा नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि ब्रदर को डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स आई हैव मोर देन वन ब्रदर, एक से ज़्यादा भाई हैं मेरे, और उस भाई की बात करें जिसका नेचर अमेजिंग है, अच्छा है, वह इंग्लैंड में रहता है। तो माई ब्रदर हुज विदाउट कामा मीन्स आई हैव मोर देन वन ब्रदर, जबकि माई ब्रदर विद कामा, माई ब्रदर हुज देयर इज कामा बिटवीन हुज एंड ब्रदर मीन्स आई हैव ओनली वन ब्रदर, एक भाई है। ओके, और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होता है वह ज़रूरी क्लॉज नहीं होता है, उसको सेंटेंस से हटा देने पर भी मीनिंग क्लियर है। ओके, और उसको अगर हमें रखना है तो एक कॉमा से सेपरेट करके रखते हैं, या फिर एक पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, एक छोटा ब्रैकेट का यूज़ करके हम उसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये देखते हैं कि जो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसमें हमने दैट का यूज़ नहीं किया है, और आप कर भी नहीं सकते, नहीं करना है। ओके, जबकि डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में विच का यूज़ जनरली नहीं किया जाता है। ओके, एक और मेन बात, हम नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में चाहे कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की ही तरह क्यों नहीं यूज़ हो, हम उस प्रोनाउन को हटा नहीं सकते सेंटेंस से, हटा देने पर मीनिंग क्लियर नहीं होता, हम नहीं हटा सकते। लेकिन जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसमें अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो हम उस प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा देते हैं, तब भी हमारा मीनिंग क्लियर होता है। जैसे द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दैट एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, इसलिए हम यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं हटा सकते। जैसे मिस्टर हर्ष whom she is going to marry next week is an engineer, whom ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन हम यहाँ से
whom को नहीं हटा सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।